मल्टीटेक इंस्टीट्यूट नंबर 1 इंस्टीट्यूट। हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जो, और जैसे कि नया टॉपिक भी ना कहे तो इसको अगर देखा जाए तो एक फेमस प्रॉब्लम है जो कि लैपटॉप के अंदर सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक से कि किस तरीके से डेड लैपटॉप को आप रिपेयर करें। तो सबसे देखिए आसान तरीका है कि यहाँ पे क्या आपके लैपटॉप में एडाप्टर लगाते ही एडाप्टर का लाइट ऑफ हो जाता है। और ये कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे लोग लैपटॉप को यूज करते हैं, देखते हैं जैसे ही हम एडाप्टर को लगाते हैं और एडाप्टर का लाइट क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो उस कंडीशन में उस लैपटॉप को आप कैसे रिपेयर करेंगे, मात्र 5 स्टेप में, 5 स्टेप में जाने किस तरीके से इस लैपटॉप को रिपेयर करें। अगर आपके लैपटॉप में एडाप्टर लगाते ही एडाप्टर का लाइट ऑफ हो जाता है तो जानिए कि 5 स्टेप में कैसे लैपटॉप को हम रिपेयर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे रिपेयर करना है, देन उसके बाद मैं रिपेयर करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे रिपेयर करते हैं। ओनली 5 स्टेप। देखिए सबसे पहला आपको चेक करना है, इसमें सबसे पहला नंबर 1 में, अगर 1 नंबर में सबसे पहला चेक करना है आपका एडाप्टर पहले चेक करना है, क्योंकि एडाप्टर खराब होगा तो भी इस केस में ऐसा प्रॉब्लम होगा। और बैटरी चेक करना है, एडाप्टर एंड बैटरी को चेक करना है कि ये आपका ओके है या नहीं है। नंबर दूसरा, चेक डीसी कनेक्टर फिजिकल डैमेज। जो आप जहां पर लैपटॉप को लगाते हैं तो वो कनेक्टर भी अगर आपका डैमेज होगा तो उस केस में भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा। ठीक। नंबर तीसरा, अगर हम बात करते हैं चेक 19 वोल्ट ऑन पीआर, यानी वोल्टेज सेक्शन का जो पीआर होता है उस पे हम चेक करेंगे 19 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये भी अगर आप अननोन है फिर भी मैं आपको पहचानना सिखाऊंगा कि पीआर हमारा कौन सा होता है। ठीक है। देन उसके बाद चेक ऑल 19 वोल्ट सेक्शन व स्टेप बाय स्टेप। जितने भी बोर्ड में 19 वोल्ट सेक्शन होते हैं सभी सेक्शन को आपको देखना है कि प्रॉपर तरीके की कोई चीज़ें बर्निंग केस तो नहीं है या किस तरीके से, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। देन उसके बाद अगर लास्ट में अगर ये सारे स्टेप में आपको नहीं पता चलता है तो लास्ट में चेक फ्रॉम डीसी पावर सप्लाई, यानी उस कंडीशन में फिर मैं आपको बताऊंगा कि डीसी पावर सप्लाई के जरिए कैसे बोर्ड को में देखते हैं कि शॉर्टिंग कहाँ पर है हमारे बोर्ड में। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको बोर्ड में, और मैं ये दावा करता हूँ 100% रिपेयर होगा, 100% रिपेयर होगा। और इस स्टेप को आपने फॉलो किया तो 100%, अगर आपके लैपटॉप में एडाप्टर लगाते ही एडाप्टर का लाइट बंद होता है तो 100% रिपेयर होगा। और इस स्टेप को फॉलो करें और देखें किस तरीके से रिपेयर होता है। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पे कि किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। चलिए देखते हैं बोर्ड पे। तो सबसे पहले क्या करना है, बोर्ड का जो ये कनेक्टर है, और देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक एडाप्टर भी रखा है यहाँ पे। तो ये आपका जो डीसी कनेक्टर है, तो डीसी कनेक्टर के अंदर क्या करना है आपको, जैसे ही पावर को हम प्लग कर रहे हैं तो देखिए जैसे हमने प्लग किया एडाप्टर की लाइट क्या हो गई, ऑफ हो गई। अब देखिए दोबारा जब तक आप एडाप्टर का पावर ऑफ नहीं करेंगे तो दोबारा जब तक एडाप्टर में लाइट नहीं आएगा। तो अब मैं दोबारा से लगाता हूँ, यहाँ पे देखिए एडाप्टर की लाइट जल गई। और जैसे ही मैं एडाप्टर को लगा रहा हूँ तो एडाप्टर की लाइट हमारा क्या हो जा रहा है, देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ एडाप्टर की लाइट क्या हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। तो इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आपके लैपटॉप में है तो उसे कैसे रिपेयर करेंगे, तो वो सारी चीज़ें देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एडाप्टर का वोल्टेज चेक करना है कि एडाप्टर आपका ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं देखिए अब ये ऑन हो चुका है, तो अब यहाँ से सबसे पहले एडाप्टर का वोल्टेज कैसे आप चेक करेंगे। तो एक प्रोब को क्या करना है, एडाप्टर के ग्राउंड वाले पॉइंट पर रखना है और एक एडाप्टर इसके बीच वाले पे रखना है और मल्टीमीटर को 19 वोल्ट पे सेट कर लेना है और यहाँ से चेक करना है कि एडाप्टर हमारा ठीक है या नहीं। तो एडाप्टर देख रहे हैं 19.8 वोल्ट आ रहा है, यानी एडाप्टर मेरा क्या है, ओके है, एडाप्टर में कोई दिक्कत नहीं है। देन दूसरा स्टेप, जो आपका ये कनेक्टर है तो उस कनेक्टर को आपको फिजिकली देखना है, तो ये कनेक्टर वगैरह ठीक है या नहीं है। तो कनेक्टर देखा जाए तो पूरी तरीके से ये ओके है हमारा, और यहाँ पे केबल भी प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है। और इस केस में आपका जो है एडाप्टर का लाइट ऑफ हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहला आपको मैं बताऊँ तो सबसे देखिए आसान तरीका है। तो बोर्ड को अब क्या करना है, फिजिकली देखना है कि कहीं कोई चीज़ें यहाँ पर बर्निंग तो नहीं नज़र आ रही है। तो देखिए सबसे आसान तरीके मैं दिखाता हूँ आपको। तो हर एक चीज़ों को क्या करना है, यहाँ पर फिजिकली देखना है। तो यहाँ पे मुझे कोई बर्निंग केस नज़र नहीं आ रहा है, या कोई कंपोनेंट का जो ऐसा कलर हो जो डिस्कलर हो चुका हो, तो ऐसा कोई भी केस मेरे को इस बोर्ड में नज़र
नहीं आ रहा है, जहाँ तक कि हम इसमें देख पा रहे हैं तो एक भी चीज़ें नहीं आ रहा। तो बाकी ये भी देखिए बोर्ड ऐसे ही खुला, तो अभी ऐसे ही डस्टिंग है इसमें, और ये मेरे पास बोर्ड आया है तो आज इसे रिपेयर करके मैं दिखाऊंगा आपको। और तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम शेयर करूं, तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाना शुरू किया। तो इस तरीके से देख रहे हैं, तो ये बोर्ड जो है हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर ये प्रॉब्लम के साथ है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो 19 वोल्ट की सेक्शन अब बोर्ड में हम पहचानेंगे कैसे। नंबर दूसरा स्टेप, पहला आपने देखा कि कनेक्टर को फिजिकली डैमेज, बैटरी और एडाप्टर को देखा फिजिकली डैमेज, देखा फिजिकली नहीं मिल रहा है। तो तीसरा स्टेप में जो आपको करना क्या होता है, तीसरा स्टेप पे आपको सारी चीज़ें आपने देखा। तीसरा स्टेप में फिजिकली जितना भी चीज़ था तो वो सारी चीज़ देख लिया। अब हमें क्या करना है, पीआर को चेक करना है। किसको चेक करना है, पीआर को चेक करना है। तो जो अपना पीआर होता है, जैसे कि बात करें तो इसमें देखो जो बड़ा सा रजिस्टर दिख रहा होगा, यानी जहाँ पर कनेक्टर होता है या जहाँ पर बैटरी कनेक्टर होता है आपका, ठीक है, उसके पास में 2 रजिस्टर लगे थे। एक तो ये रजिस्टर आपको दिख रहा है और एक रजिस्टर ये वाला दिख रहा है बड़ा सा। 2 रजिस्टर होते हैं बोर्ड में, ठीक है। और ये दोनों रजिस्टरों को आपको क्या करना है, ग्राउंड से चेक करना है, ठीक है। इस पे रख देना है एक प्रोब को, और इस रजिस्टर को क्या करना है, आपको ग्राउंड से चेक करना है। देखिए चेक करना है, यहाँ पे नहीं बन रहा है, और इसको भी चेक करना है ग्राउंड से, ठीक। तो पहले ग्राउंड पे लगाना पड़ेगा इसको, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा मल्टीमीटर को, और इसको ग्राउंड पे देखते हैं। तो ये देखिए ग्राउंड से बीप कर रहा है, ठीक है। जो पीआर ग्राउंड से बीप कर रहा है उसको क्या करना है, आपको बोर्ड से में देख लेना है कि ये सारी चीज़ें होगी। फिजिकली डैमेज आपको कहीं भी नहीं मिला। देन उसके बाद इस पीआर पे देखना है वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जैसे ही हम एडाप्टर लगा रहे हैं तो एडाप्टर की लाइट ही हमारा क्या हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जितने भी 19 वोल्ट का सेक्शन है, यानी 19 वोल्ट का सेक्शन का जो ये कॉइल जो लगे होते हैं, ये आउटपुट कॉइल होते हैं बड़े बड़े वाले। तो इसके पास के जितने भी मॉसफेट है, देखिए दोनों साइड ही क्या कर रहा है, बीप कर रहा है हमारा, ठीक है। तो ये सारा सेक्शन है, तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, सभी सेक्शन को देख रहे हैं, लेकिन हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि शॉर्ट आखिर में है क्या चीज़, क्योंकि सभी पे रीडिंग क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी 0.16 आ रहा है, और दूसरे साइड भी और 0.45 आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमें ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो लास्ट ऑप्शन आपको करना क्या है, देखिए सबसे सिंपल ऑप्शन और बहुत ही आसान है। तो जो पीआर आपका क्या कर रहा था, ग्राउंड से बीप कर रहा था, सिंपल क्या करना है, उस बोर्ड से पीआर को रिमूव कर देना है। जो ये पीआर हमारा ग्राउंड से बीप करता है, इसको रिमूव कर देना। अगर आप चाहते हैं कि इसे हम ना रिमूव करें तो सबसे आसान तरीका आपका क्या करो, चलिए हम रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पास एसएमडी वगैरह ना हो, आयरन हो, तो उससे भी काम कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं आसान तरीका, क्योंकि रिमूव ही कर देते हैं, नहीं तो फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। इस पीआर को क्या करना है, रिमूव कर देना, क्योंकि इस पर 19 वोल्ट आता है, ठीक है। इसको रिमूव करने के बाद मैं आपको वोल्टेज दिखाऊंगा। देखिए ये हमने रिमूव कर लिया। अब यहाँ से आपको करना क्या है, अब देखिए जैसे ही हम अब एडाप्टर को लगाएंगे, ये देखिए ये हमारा एडाप्टर है। एडाप्टर में लाइट भी क्या हो रहा है, जल रहा है, यहाँ पर जल रहा है ना, एडाप्टर भी लाइट जल रहा है, एडाप्टर का भी लाइट हमारा क्या है, ओके है। और यहाँ पर देखेंगे, अब मैं यहाँ से इस कनेक्टर में फिर से पावर लगाने वाला हूँ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब एडाप्टर का पावर ऑफ नहीं होगा। ये देखिए एडाप्टर का पावर क्या हो रहा है, हमारा ऑफ नहीं हो रहा है, एडाप्टर का पावर ऑफ नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में अब हमें क्या करना होगा, तो वो चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये जो पीआर है हमारा, ये ऑफ नहीं हुआ। तो अब पीआर के आउटपुट में क्या है, शॉर्टिंग है। पीआर के आउटपुट में क्या है, शॉर्टिंग है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, जो पीआर का जो आउटपुट पॉइंट है, जो ग्राउंड से बीप कर रहा है, इस पर एक छोटा सा एक जंपर लगाना है आपको। ये वायर जोड़ लेना है सिंपल तरीके से। ये वायर को यहाँ पर क्या करना है, जोड़ लेना है इस तरीके से, ठीक। लगाने के बाद इस पर क्या करना है, डीसी पावर सप्लाई के ज़रिए, डीसी पावर सप्लाई के ज़रिए। अब यहाँ पे मैंने एक वायर ले लिया यहाँ पे, और डीसी पावर सप्लाई का जो 19 वोल्ट पे सेट कर देना है, और एक प्रोब को क्या करना है, ग्राउंड पे लगा देना है, और एक प्रोब को पॉजिटिव पे लगा देना है। तो देखेंगे कि एम्पियर उसमें हाई हो चुका है। और बोर्ड में देखेंगे ओवर हीटिंग के लिए केस, ठीक है, कि बोर्ड में ओवर हीट कौन सा कंपोनेंट हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक मेरे को मिला है यहाँ पर हीटिंग का केस, ये देखिए। तो यहाँ पर जो है लगाते ही क्या हो रहा है, यहाँ पे स्मोक निकल रहा है, देखिए
शायद आपको दिख पाए तो मैं दिखा पाऊँगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, हीटिंग का देखिए स्मोक निकल रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा एम्पियर को अगर मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो फिर आपको इजी तरीके से देखने को मिलेगा स्मोक। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से स्मोक यहाँ से निकल रहा है, यानी ये वाला जो कंपोनेंट है हमारा बोर्ड में क्या है, शॉर्ट है। तो इस कंपोनेंट को क्या करना है, बोर्ड से आपको रिमूव करना है और रिमूव करके इसको चेक करना है कि ख़राब है या सही है। तो मैं इस जगह के कंपोनेंट को यहाँ से करने वाला हूँ रिमूव। ये हमने रिमूव कर दिया और ये आप देखेंगे बोर्ड में से। तो अब दोबारा से हम इसमें जब देते हैं तो देखिए अब यहाँ पे जो डीसी पावर का कंडीशन भी है वो नॉर्मल हो चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अब देखते हैं यहाँ पे कि जो पिन ग्राउंड से बीप कर रहा था वो पिन अब ग्राउंड से बीप तो नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे लगाएंगे और इसको चेक करेंगे तो ग्राउंड से बीप नहीं कर रहा है और ये भी साइड ओके हो गया, दोनों साइड। तो इन दोनों साइड का हमने चेक किया, जैसे कि इस पीआर को हमने बोर्ड से रिमूव किया। रिमूव करने के बाद दोनों एंड को आपको चेक कर लेना है, ठीक है, बीप नहीं कर रहा है। तो अब एज इट इज क्या करना है, जो पीआर आपने निकाला था उस पीआर को एज इट इज लगा देना है और उसके बाद एडाप्टर लगा करके आपको चेक कर लेनी है इस तरीके से, ठीक है। इस पीआर को दोबारा क्या करो, आप लगा दो इस बोर्ड में। ये पीआर क्या हो गया, यहाँ पे फिक्स हो चुका है। अब देखते हैं कि एडाप्टर लगाते ही क्या अब एडाप्टर का लाइट ऑफ हो रहा है। ये देखिए एडाप्टर रहा अपना और ये है कनेक्टर और इसमें लगाने जा रहा हूँ मैं पावर। देखिए अभी कोई लाइट यहाँ पर ऑफ हुआ नहीं हुआ और ये बोर्ड का देखने फैन भी चलना स्टार्ट हो गया, यानी बोर्ड हमारा जो है कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, यानी फाइनली हमारा बोर्ड जो है ये रिपेयर हो चुका है। तो ओनली 5 स्टेप में आपका मदरबोर्ड जो है वो रिपेयर हो चुका है। तो इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक के लिए मैं वीडियोस बना के लाता रहूँगा और इसी तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि शॉर्टकट में बोर्ड को कैसे रिपेयर करें। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो फाइनली आप जो देखेंगे जितने भी आपका बोर्ड आता है या कुछ भी चीज़ें आता है तो उसके लिए हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आपको इनमें से अगर कोई भी अगर कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। और इसके अलावा आपको और भी अगर कोई कोर्स करना है तो मेरे पास जो है सो लैपटॉप, डेस्कटॉप, ईसी, पीसीबी एंड एलईडी टीवी एंड प्रिंटर और आपके बात करें मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग, एमएमसी, इन सभी टाइप के ईवी, ये सारे टाइप के आप हमारे पास कोर्स हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।